रिवर्सल ट्रेड हमेशा अच्छा होता है ब्रेकआउट ट्रेड से। देखिए इसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। मैंने जो गलतियां शुरू में करी है वो गलतियां आपको नहीं करनी है, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। शुरुआत में जो बिगिनर स्टेज में हमारा जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट सभी का ही होता है। अगर आप वीडियो ढंग से देखेंगे तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। शुरुआत में जो गलतियां होती हैं, अगर वो गलतियां आप अवॉइड कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए रिवर्सल ट्रेड हमेशा अच्छा होता है ब्रेकआउट ट्रेड से, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में हमारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। परसेंटेज की बात यहां पर नहीं करेंगे, आज के बैंक निफ्टी की ट्रेड की बात करते हैं। आज मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, निफ्टी में एक्सपायरी थी, प्रीमियम डे काफी ज्यादा हो रहा था, फिर निफ्टी में मुझे चार्ट भी बहुत अच्छा बनता हुआ नहीं दिख रहा था। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट में हुआ क्या। देखिए मैं यहाँ पे डेली कैंडल से शुरू करता हूँ। डेली कैंडल का चार्ट लगाया मैंने बैंक निफ्टी का। डेली कैंडल पे चार्ट पे आपको इंडिसिसिव कैंडल दिख रहा होगा। देखिए मार्केट कल एक बहुत अच्छे बुलिश प्रेशर के साथ क्लोज हुआ, मार्केट नीचे आया, कोशिश करी, लेकिन इन द डे एंड में मार्केट ऊपर चला गया। आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद दोनों साइड मोमेंटम करा है मार्केट में। डेली कैंडल में कुछ खास यहाँ पर पता चल नहीं रहा है। 15 मिनट की बात करें, देखिए फ्लैट खुलने के बाद मार्केट सीधे ही नीचे आ जाता है और 48,500 से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर चले जाता है। डे हाई निकालता है 49,000 के आसपास, मार्केट से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर एक रेंज में क्लोज होता हुआ दिखता है। मतलब 400 450 पॉइंट की रेंज में मार्केट आज क्लोज होता हुआ दिख रहा है हमें। आज के दिन हमने कैसे पैसा बनाया, देखिए कैसे पॉइंट्स निकाले। अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारी लॉजिक वैसे एक्सप्लेन कर रखे हैं, फिर भी आप एक बार यहाँ पर ढंग से सुन लीजिए कि मार्केट में क्या हो सकता था और क्या हमने यहाँ पर मार्केट में किया हुआ है। देखिए सबसे पहला हम व्यू बनाते हैं हमने डेली कैंडल से, कि डेली कैंडल में किस तरह से आप व्यू बनाना। अगर आप बिगिनर स्टेज में ना, तो आप क्या करेंगे, जब मार्केट में आते हैं उसी समय मार्केट में आप यहाँ पर ट्रेड मारना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि आपने कोई होमवर्क किया नहीं है, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं है, डेटा आपने पढ़ा नहीं है, तो कैसे आप वहां पर बना सकते हैं। देखिए दो चीजें आपको दिखेगी। मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगा रखा है। कल जो हमें ट्रेंड है, जो प्रीवियस ट्रेंड जो हमें दिख रहा है, इतना ही लगाइए बस, इसका फिबोनाची लगा रखा है मैंने। 49,000 के आसपास इसका 50% लेवल आ रहा है। मतलब आप देखिए यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट की राउंड लेवल है और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर फिबोनाची का 50% लेवल आ रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। 50% लेवल 49,000 के आसपास आ रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग राउंड लेवल भी हमारे पास यहाँ पर है। अभी अब आते हैं हम 1 मिनट के चार्ट में। देखिए फिर मैंने ये चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगी। 49,000 के आसपास हमारे पास यहाँ पर राउंड लेवल। अब आप क्या करेंगे, 49,000 को आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट कहां चल रहा है उसके आसपास से आप 49,000 को एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क कर लेंगे 996 के आसपास। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, आपको यहाँ पर और क्लियर समझ में आ जाएगा। 49,000 के आसपास हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर ना दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, आप एकदम ब्रेकआउट के लिए नहीं जाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड वैसे भी रिस्की होते हैं। दूसरी बात देखिए, मार्केट 48,500 से 48,500 चल के आ रखा है। 49,000 को डायरेक्ट ब्रेक नहीं करने वाला है। आपके पास 3 रीजन हो गए कि यहाँ पर क्यों आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे। 49,000 रेजिस्टेंस है पहला, दूसरा रीजन 49,000 के आसपास 50% का लेवल आ रहा है, जो अभी हमने नापा प्रीवियस ट्रेंड का 50% का लेवल है दूसरा, और तीसरा रीजन ये है कि 48,500 से मार्केट चल के आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं करने वाला है। तो अगर आप बिगिनर स्टेज में ये गलतियां करते हैं कि बिना सोचे समझे कूद जाते हैं ब्रेकआउट ट्रेड के लिए, तो आप ये गलत कर रहे हैं। ये गलती अब से आप नहीं करेंगे। 3 रीजन हमारे पास हो गए। और अब यहाँ पर ढूंढेंगे हम रिवर्सल ट्रेड, क्योंकि मार्केट 49,000 को ब्रेक नहीं करेगा पहली बार में। या तो साइडवेज होगा, हमें एंट्री नहीं मिलेगी, और या नीचे आएगा तो हमें एंट्री मिलेगी, तो प्रॉफिट भी होगा। तो अब उसके बाद हम यहाँ पर अपने बेयरिश सेटअप जोड़ते हैं। बेयरिश सेटअप आपको पता है कि हम पहले हायर हाई लोअर हाई मार्क करते हैं। यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, रिसेंट हायर लो मार्क करते हैं। जब वो ब्रेक हुआ तो हम पर एंट्री बनाएंगे प्रॉपर रिटेस्ट के साथ। मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं किया, ऊपर चले गया। अभी देखिए यहाँ पर रिटेस्ट नहीं दिख रहा आपको। रिटेस्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास मार्केट ने काफी देर तक समय बिता दिया। अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम रिटेस्ट का वेट करते हैं, लेकिन काफी देर तक होल्ड किया तो हमने एंट्री बनाई, एक छोटे से टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन में एंट्री बनाई, और देखिए जिसमें हमें मोर देन 100 पॉइंट देखने को मिला। सब कुछ लाइव था आपके सामने। 580 के लगभग हमने एंट्री बनाई थी और 621 का इसमें हाई लगाया था। 600 के आसपास मेरा टारगेट था, पर आपने देखा, और हमने पूरा टारगेट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अभी देखिए 48,500 अभी भी हमारे पास सपोर्ट बरकरार है, क्योंकि मार्केट पहले स्विंग से अप साइड की तरफ यहाँ पर लौट चुका है। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद देखा आपको यहाँ पर एक पिन टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर एक मार्क भी किया हुआ था, पिन टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था कुछ इस तरह का। मार्केट क्या करता है, अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। देखिए पिनेंट के ब्रेकआउट में मैं यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड यहाँ पर कब लूंगा, जब मार्केट में हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी चेंज होता हुआ दिखाई दे। आपको देखो 3 बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पाया मार्केट। किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की। जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है नीचे आ रहा है, जब नीचे आता है ब्रेक। मार्केट ने ब्रेक किया, प्रॉपर रिटेस्ट किया, इसके हाई के ऊपर हमने ट्रेड लगाया था, वो ट्रेड हमें मिला नहीं, वरना मैंने बताया था कि 48,750 से 780 के बीच में हमें यहाँ पर
अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। टारगेट हमारा 150 पॉइंट यहां से होना चाहिए, मतलब अभी भी हम 49,000 का टारगेट नहीं लेंगे, हम लेंगे टारगेट 48,950 का। 50 पॉइंट का ब्रीथिंग स्पेस छोड़ेंगे, मार्केट वहीं से लौट जाता है, ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो दिखाता है और मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लगता है। तीसरे ट्रेड की हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए प्रॉपर लॉजिक के साथ यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तीसरे ट्रेड की हम बात करते हैं, देखिए 15 मिनट में हमें चार्ट यहाँ पर इस तरह से कुछ बनता दिख रहा है। पिन एंड को मैं हटा देता हूं, इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया। तीसरे ट्रेड में फिर से 5 मिनट का चार्ट लगाता हूं। अभी देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, इसी को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा ना, तो इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं नीचे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए इस सपोर्ट को मार्केट ने कभी टच नहीं किया है, मार्केट जब भी आए सपोर्ट से पहले ही लौट चुका है। अभी मार्केट में मैंने यहाँ पर ये मीन्स मेरा यह एजम्पशन था कि मार्केट नीचे आएगा और इस सपोर्ट का टच करने के बाद ऊपर चले जाएगा। आप इसे ऑर्डर ब्लॉक कहो, आप इसे एफवीजी कहो, या फिर आप इसे ये कहो कि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को याद रखता है। मार्केट में देखिए इतना बुलिश मोमेंटम आया है, आज मार्केट नीचे आया था, मार्केट के पास चांस थे नीचे आने के, मार्केट नहीं गया, यहां से 48,500 के लेवल से बुलिश मार्केट हुआ है, हमारे सामने यहाँ पर बुल एक्टिव हुए हैं। तो ऐसा दोबारा होगा कि मार्केट जब भी इसके आसपास आएगा उसे टच करके वापस चले जाएगा। दो दिक्कतें यहाँ पर हुई, एक तो प्रीमियम डी के हमारा काफी हो गया, तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, 5 से 6 पॉइंट के लॉस में मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। और दूसरा बात यह है कि मार्केट में टाइम 3 बज चुका था, जब मार्केट यहां भी नहीं पहुंचा था, मार्केट ने 2 कैंडल में से टच करना चाहिए था, वापस जाना चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलता, जो कि हमें प्रीवियस स्विंग हाई तक लेके जाता, यानी 48,750 760 के लगभग हमें यहाँ पर टारगेट मिलना चाहिए था। 250 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन लॉजिक आप समझिए कि हमें टारगेट मिला नहीं मिला वो अलग बात है, इसमें हमने 100 पॉइंट कैप्चर करे, ये ट्रेड हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। अब लॉजिक समझिए कि आप बिगिनर स्टेज में क्या गलतियां करते हैं। अब अगर मैं बिगिनर था तो मैं क्या गलती करता था, देखिए मार्केट इतने नीचे से आया, चल हम यहाँ पर मुझे बुलिश मार्केट दिख रहा है, पिछले ट्रेंड भी बुलिश है, मैं क्या करता कि 48,900 के आसपास यहाँ पर ट्रेड लेता, 49,000 का ब्रेक होने का वेट करता। लेकिन आपको साथ में ऑप्शन चैन भी देखनी होती है, 48,500 और 49,000 के आसपास सबसे ज्यादा ओआई डेटा है। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी नजदीक है, कि ये सारी चीजें भी आपको समझनी होती है। तो जो गलतियां मैं बिगिनर स्टेज में करता हूं वो गलतियां आप नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये लॉजिक के साथ ये वीडियो समझनी चाहिए कि किस तरह से। अगर वीडियो समझ ना आए तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप ये बताइए कि आप क्या बिगिनर स्टेज में गलती करते थे या फिर क्या करते हैं। अगर कोई गलती आप करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हो सकता है आने वाले समय में उस टॉपिक पे हम दोबारा से डिटेल से बात करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।